हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अंकित चौधरी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी जो रोल नंबर वो है और रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शेयर की मेरे ईमेल पे, जिससे कि मैं आप सभी को जो 19 दिसंबर को एसआई का पेपर हुआ था ग्रुप ई का, उसके आंसर की लेके आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कांस्टेबल की ई ग्रुप्स की जो आंसर की थी उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो जो भी स्टूडेंट जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है कांस्टेबल का ए बी और डी सी ग्रुप का, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न है और जो सिलेबस है और जो टॉपिक है वो आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या सिलेबस है। तो चलो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है। यानी जो अपने देश की मुद्रा है उसका मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में बहुत कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति इकोनॉमिक्स में अवमूल्यन कहलाती है। तो इसका ऑप्शन एक हो गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा ईरानी रियाल। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई थी। तो ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है एलोरा की गुफाओं में। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन था कि क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। उसके बाद में इससे अगले वाला क्वेश्चन था एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका 13 होता है। उसके बाद में इससे अगले वाला क्वेश्चन था कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो आंसर है राइट वो ग्रीन में दे रखा है, नई दिल्ली। उसके बाद में इससे अगले वाला क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया, तो 1963 में। उसके बाद में इससे अगले वाला क्वेश्चन था पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये भी थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था, इसका राइट ऑप्शन बंगाल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो हांगकांग है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो तीन देश हैं वो तो आपको पता ही है, हांगकांग का तो कहीं नाम ही नहीं आता आसपास। उसके बाद में उससे अगला वाला क्वेश्चन है वस्तुओं के वैश्विक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1999। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, यानी अंगीकृत हो गया था। उसके बाद में इससे अगले वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने दो लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी, तो दो लगातार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो पहले राष्ट्रपति भी थे। उसके बाद में इससे अगले वाला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो ये कैल्सिटोनिन। उसके बाद में इससे अगला वाला क्वेश्चन है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किस स्थान पर की गई, तो पुणे। फिर उससे अगला वाला क्वेश्चन है कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है। ये भी थोड़ा, अगर आपको स्पोर्ट्स पढ़ रखा है तो आपने अटेम्प्ट किया होगा। उसके बाद में इससे अगला वाला क्वेश्चन है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये भी काफ़ी इजी है, तमिलनाडु। उसके बाद में भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोनों, कोई भी नहीं, दोहरी नागरिकता, तो सही है इसमें एकल नागरिकता। उसके बाद में उससे अगला वाला क्वेश्चन है जो करंट का क्वेश्चन आया हुआ है कि 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त किया, तो ये तो काफ़ी इजी है, मीराबाई चानू और विराट कोहली दोनों को मिला है। उसके बाद में इससे अगले वाला क्वेश्चन जो राजधानी पे था कि कंबोडिया की राजधानी, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर उससे अगला वाला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जैविकी के जनक, तो ये एंटोनी वॉन ल्यूकवेनोक, ये भी आपको पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद में भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं प्रथम नागरिक। फिर उसके बाद में शब्द है फ्री स्टाइल का उपयोग, तो ये कुश्ती में होता है फ्री स्टाइल। उसके बाद में जो है सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी, ये डी ऑप्शन हो जाएगा 108.2 मिलियन किलोमीटर। उससे अगले वाला क्वेश्चन है मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है, तो इसका राइट ऑप्शन यूएसए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर उससे अगला वाला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य अपना अलग संविधान रखता है, जम्मू कश्मीर का है, जो
धारा 373 लगी हुई है वो। उसके बाद में है जावा की खाई किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में। फिर उससे अगले वाला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा। 1900, इसमें 4 साल का लगा था, तो 1968 तक। फिर उसके बाद में हुतोम प्यांचा नक्शा पुस्तक किसने लिखी, तो ये जो ग्रुप ई में और ए बी तक जो पेपर हुए हैं एसआई के, उनमें बुकें पूछी गई है। कैपिटल और करेंसी, ये 3 जो टॉपिक थे उनसे बहुत क्वेश्चन आए थे, 2-2 क्वेश्चन यानी लगातार आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं और ग्रुप डी और सी के स्टार्ट हुए हैं, तब से ही ये क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। तो अभी जिनका एग्ज़ाम है 9 तारीख का पोस्टपोन्ड हो गया था और 16 तारीख को है, तो ये पेपर ज़रूर देख लें। उसके बाद में इससे अगला वाला क्वेश्चन है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर कर दी गई, यानी 14। फिर उसके बाद में अगले वाला क्वेश्चन था कि हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे, तो ये खारवेल थे। फिर उससे अगला वाला क्वेश्चन साइंस का कि फॉर्मी कमल का आयनीकरण नियतांक कितना है, तो ये भी थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में इससे अगले वाला क्वेश्चन है कि एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल रोम। फिर इससे अगले वाला क्वेश्चन का आंसर, अगला वाला क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी, अगेंस्ट ऑड्स, तो ये सानिया मिर्जा की लिखी हुई है। फिर इससे अगला वाला क्वेश्चन हो गया दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, तो लाहौर में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव हुआ था। उसके बाद में एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻15 का उपसर्ग है, यानी फैक्टो। उसके बाद में इससे अगला वाला क्वेश्चन है कि भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है, तो वाटर टेबल। फिर इससे अगले वाला क्वेश्चन है कि सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ, तो ये असम का विद्रोह है, सोंगाम संगमा। उससे अगला वाला क्वेश्चन है कि कलरीपयट्टू है जो है कि केरल की एक मार्शल आर्ट और युद्ध कला है, जो कि जो मूवी आई थी बागी उसमें भी इसका नाम लिया हुआ है। उसके बाद में इससे अगला वाला क्वेश्चन है कि अनिल कुंबले का उपनाम क्या है, तो जंबो। फिर उसके बाद में व्रत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो वरामीर। फिर एसएलआर का पूर्ण रूप है, तो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर हैट्रिक, हैट्रिक ये तो काफ़ी ईजी है, क्रिकेट। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी काफ़ी ईजी है, डॉक्टर वाई रेड्डी। और 15वें के हैं एन के सिंह। फिर इससे अगले वाला क्वेश्चन सिक्किम की राजधानी गंगटोक। फिर इससे अगले वाला न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जेम्स चैडविक। फिर इससे अगले वाला खड़ी और चट्टानी दीवारों में गिरी गहरी घाटियाँ कहलाती हैं, तो ये तंग नदी घाटी कहलाती है। फिर उसके बाद में मेलोनी कमल का IUPAC नाम क्या है, तो प्रोनेडियोइक अम्ल कहलाता है मेलोनी कमल। फिर उसके बाद में है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, यानी 1856 AD। फिर उससे अगला वाला क्वेश्चन है कि पष्ट तनाव ज्ञात करने का सूत्र, तो इसका जो सूत्र है कि बल अपॉन लंबाई। फिर उसके बाद में इससे अगला वाला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वही दिलाते हैं। तो ये तो हो गया जीके का पोर्शन। तो जो SI ई ग्रुप वाला है उसका जीके काफ़ी मॉडरेट लेवल का है, इतना इजी नहीं है जितना कांस्टेबल का था, तो यानी आपका जीके तो ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये हो गई, ये पजल हो गई, पजल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कथन निष्कर्ष हो गया। उसके बाद में ये फिर से पजल हो गई। ये कूट वाले क्वेश्चन हो गए। ये प्रतिबिंब, जल का प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन हो गया एक। ये फिर से निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। ये एक और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया, यानी 3 क्वेश्चन हो गए निष्कर्ष के। ये कोडिंग वाले क्वेश्चन हो गए। और ये
ये तो डब्बा वाला क्वेश्चन है जिसके नीचे या ऊपर की सतह पूछते हैं। उसके बाद में ये गद्यांश, ये कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन था ऐसा ही, उसमें भी कथन और निष्कर्ष पूछा था, तो ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में ये ब्लड रिलेशन का हो गया। उसके बाद में ये आकृतियाँ हो गई। फिर ये फिर से दर्पण का आ गया, यानी दर्पण का एक क्वेश्चन दे रखा है, फिर से डायग्राम। इसके बाद में ये रिलेशन के बारे में कि जुपिटर, सन, नेपच्यून, मार्स, अर्थ। फिर उसके बाद में ये वापस से कोडिंग के क्वेश्चन आ गए। ये डायग्राम पूछे हैं कितने त्रिभुज हैं। इसके बाद में ये सीरीज के क्वेश्चन आ गए। ये वापस से रिलेशन पूछा है। उसके बाद में फिर से डायग्राम आ गया। ये वापस से जो श्रेणी है वो आ गई सीरीज। ये ब्लड रिलेशन के आ गए, यानी दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आएंगे। ये कोडिंग के। ये वापस से डायग्राम, इसमें भी डायग्राम के बारे में पूछा है। ये कथन निष्कर्ष, और ये भी रिलेशन वाले। इसके बाद में ये वापस से कथन निष्कर्ष, ये रिलेशन, ये सीरीज। उसके बाद में इसमें भी रिलेशन। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष के बारे में। इसके बाद में सीरीज, ये फिर से पजल आ गई। इसमें वापस से सीरीज आ गई। ये हो गए अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग में आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कथन निष्कर्ष के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12-13 क्वेश्चन। उसके बाद में सीरीज के भी क्वेश्चन काफ़ी हैं, और उसके बाद में डायग्राम, यानी ये 3 टॉपिक हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में मैथ की बात करते हैं। मैथ में ये सरलीकरण हो गया। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद में ये फिर से ये बराबर, यानी ये नंबर सिस्टम का हो गया। 88वां क्वेश्चन, 89वां क्वेश्चन फिर से सरलीकरण का हो गया। उसके बाद में फिर से ये एलसीएम का हो गया, यानी लघुत्तम समापवर्त्य का। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये भी नंबर सिस्टम का है, 91 भी। उसके बाद में ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में ये परसेंटेज का हो गया, 93। 94 हो गया, वो भी नंबर सिस्टम का हो गया। उसके बाद में जो ये आ गई, ये प्रॉफिट लॉस का आ गया। उसके बाद में ये टाइम स्पीड का। उसके बाद में ये भी प्रॉफिट लॉस का। ये फिर एडवांस मैथ का हो गया एक क्वेश्चन, वर्गाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल। ये फिर से सरलीकरण पूछ लिया। ये फिर से एडवांस मैथ का, यानी एडवांस मैथ के 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में ये डाटा इंटरप्रेशन हो गई, डीआई। डीआई के 4-5 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ये वापस से सरलीकरण का हो गया, यानी एसआई के पेपर में सरलीकरण के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद में ये भी एडवांस मैथ का हो गया। ये भी एडवांस मैथ का हो गया। उसके बाद में ये हो गया अनुपात समानुपात के बारे में। ये हो गया टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड, 107। 108 हो गया, ये साझेदारी से हो गया, पार्टनरशिप। उसके बाद में ये क्वेश्चन फिर से प्रॉफिट लॉस का। ये जो क्वेश्चन है ये फिर से नंबर सिस्टम का आ गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन है ये वापस से एडवांस मैथ का, एडवांस मैथ का नहीं है सॉरी, टाइम डिस्टेंस का ही है। सामान्य गति 7/8, तो ये टाइम डिस्टेंस का हो गया। उसके बाद में ये सीआई का क्वेश्चन फिर से आ गया, यानी सीआई के क्वेश्चन भी 4-5 आ रहे हैं, और टाइम डिस्टेंस के। बाकी प्रॉफिट लॉस के ये 3-4 जो टॉपिक है मैथ के, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये फिर से जो क्वेश्चन हो गया नंबर सिस्टम का हो गया।
उसके बाद में ये 11% भाग खराब निकला, यानी ये भी नंबर सिस्टम का हो गया। फिर उसके बाद में ये टाइम डिस्टेंस हो गई, 115वां क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस का हो गया। फिर उसके बाद में ये डीआई का क्वेश्चन सेकंड नंबर, यानी ये दूसरा डीआई का क्वेश्चन है, एक पहले आ गया था, यानी बीच बीच में दे रखी है डीआई। उसके बाद में ये परिधि पूछी है, यानी ये भी एडवांस मैथ का हो गया। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस मैथ के, तो ये वापस से डीआई का क्वेश्चन हो गया, यानी तीन तीन क्वेश्चन हो गए डीआई के। ये अनुपात समानुपात, यानी 2 क्वेश्चन अनुपात समानुपात के हो गए। उसके बाद में ये 120वां क्वेश्चन, ये भी एडवांस मैथ का, यानी पूरा जो मैथ का पेपर एनालिसिस करें तो अपन को पता चलता है कि 3 या 4 क्वेश्चन तो डीआई के आ रहे हैं, और जो एडवांस मैथ के आ रहे हैं वो 6-7 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो पार्ट आ रहा है वो जो आ रहा है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और सरलीकरण और टाइम डिस्टेंस, यानी ये 4-5 जो प्रश्न वाली हैं वो आप सबसे ज़्यादा देख लें, जिनका भी अभी एसआई का पेपर बचा हुआ है। एसआई का तो 9 को पोस्टपोन्ड हो गया था, ग्रुप डी का उन्हीं का बचा हुआ है, शायद 16 तारीख को है। तो वो लोग इस पेपर को ज़रूर पूरा देख लें। और सेम ऐसे ही पेपर आने वाला है, बस थोड़ा लेवल होगा वो थोड़ा हाई हो सकता है, क्योंकि ग्रुप डी के जो मेरिट लिस्ट होती है वो भी काफ़ी हाई जाती है, तो उसी लेवल का पेपर बनाए। लेकिन ये भी पेपर कम नहीं है, इसका भी लेवल है, काफ़ी अच्छा पेपर बनाया हुआ है। तो सेम ऐसा ही पेपर आएगा, तो आप जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है वो ज़रूर पूरा देख लें। और इसी के साथ मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का निशान ज़रूर प्रेस कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो यार एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लाइक कर दें। और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ चलता हूँ। जय भारत, जय हिंद।